चलिए तो आप लोग सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए तो आज का पार्ट जो है पीपल है, ठीक ना। पीपल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन है, देखिए इसका कुछ हम पहले सारांश पढ़ लेंगे ताकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टारगेट करने में काफ़ी आसान होंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो हम आज जो है ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 पार्ट है, ठीक ना। 14 पार्ट है और इससे पीछे हम सभी पार्ट करवा दिए हैं। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल से, हमारे इस चैनल से जुड़ करके पूरे क्लास को आप देख के रिवाइजिंग कर सकते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है कि साहित्य विधा, यानी कि साहित्यिक विधा क्या है, जो साहित्यिक विधा जो है ये कविताएं, क्या है, कविताएं। अब देखिए क्वेश्चन में बोलेंगे कि क्वेश्चन को हम पूरे पढ़ लेंगे। बताइए किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके पूरे परिचय हमको पता रहे तो और अच्छा से हम जानेंगे, अच्छा से बता देंगे, ठीक है। तो देखिए पाठ्य परिचय क्या है, पाठ्य परिचय जो है ना सारांश है। ये क्या है, सारांश है। इस तरह से हमको पता होना चाहिए पाठ्य परिचय क्या है, ये सारांश है, ठीक है। प्रस्तुत कविता पीपल, प्रस्तुत कविता जो है पीपल एक छायावादी कविता है। ये कैसा कविता है, तो छायावादी कविता है, ठीक ना। पीपल एक कैसा कविता है, तो ये छायावादी कविता है। प्राकृतिक चित्रण, यानी कि प्राकृतिक चित्रण छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। यानी कि हम जो इसमें पढ़ेंगे साथियों, जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो है विशेषता, यानी कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है चित्रण, यानी कि चित्र। हम वो किसी वन के बारे में या किसी पीपल जैसे गाछ से आपको पता चलता है छायावादी कविता है। तो चलिए हम आगे बताएंगे और सभी विशेषता इनके बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक है। तो विशेषता, उल्लेखनीय विशेषता है, बोल रहे हैं क्या आगे, यह कविता प्राकृतिक, यह कविता जो है प्राकृतिक के ये कविता जो है प्रकृति के विविध रूपों में, ठीक ना, विविध रूपों में यह कविता जो है, यह कविता विविध प्रकृति के कविता जो है प्रकृति के विविध रूपों में हमारा परिचय करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हमारा जो है परिचय कराती हैं ये कविता, यानी कि विविध रूपों में प्राकृतिक से हमें परिचय करवाती हैं। अब देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आपको याद रखने योग्य ये जो है समझ गए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छा से। देखिए इसका रचनाकार हमसे पहले पूछते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप याद कर रहे हैं तो पहले रचनाकार पूछेंगे, उसके बाद ही कुछ पूछते हैं। तो देखिए इसका रचनाकार कौन है, पीपल कविता के रचनाकार कौन है, तो ये कौन से आदमी है, तो वो हमारा गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। कौन है, गोपाल सिंह नेपाली हैं। क्या है, गोपाल सिंह नेपाली जी। अब इनका जन्म मृत्यु भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे भी याद कर लेंगे अच्छा से। देखिए इनका जो जन्म जो है ना 11 अगस्त 1911 ईस्वी के बेतिया पश्चिम चंपारण कहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये हमारा बिहार में पढ़ते हैं, ठीक ना साथियों। तो आप लोग बिहार से हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इनका निधन कब हो गया था, तो इनका निधन जो है ना निधन 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को हो गया था। कब हो गया था, 17 अप्रैल 1963 ईस्वी को हो गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में परिचय थोड़ा और बढ़िया से कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। देखिए हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि हिंदी और नेपाली के जो है प्रसिद्ध कवि थे गोपाल सिंह नेपाली जी। इसका नामे से वर्णन है कि नेपाली का बहुत अच्छा वर्णन किए हैं, ठीक है। देखिए अब बता रहे हैं फिल्मों में लगभग ये कितने धार्मिक गीत लिखे हैं, तो 400 ये धार्मिक गीत लिखे हैं, ठीक ना। कितने लिखे हैं, 400 धार्मिक गीत लिखे हैं, ठीक है। 400 धार्मिक गीत लिखे हैं, तो आपको याद ये चीज़ करना होगा, ठीक है। और देखिए रचनाकार, यानी कि रचना जो किए हैं ये इसका जो अन्य कीर्ति हैं वो भी ये वर्णन किए हैं। चलिए तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक ना, उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है कि कीर्ति है, अन्य कीर्ति इनका हिमालय किनकी कीर्ति है, गोपाल सिंह नेपाली जी का। और बता रहे हैं और हम, ठीक ना, और हम, यानी कि इसका जो है एक और नाम है इसका हम, ठीक है, एक और हम। उसके बाद है दीपक जलता रहता रात भर, दीपक जो है जलता रहता रात भर, ये भी इनके ही जो है लिखा हुआ है, रचना है, ठीक ना।
उसके बाद है बसंत गीत, यानी कि बसंत गीत किनके है, तो ये जो है गोपाल सिंह नेपाली जी का है। उसके बाद है देखिए अगला गरीब का सलाम आदि, यानी कि गरीब का सलाम यानी कि कोई किसकी रचना है, तो गोपाल सिंह नेपाली जी का है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर टारगेट करते हैं। देखिए इनको आप स्मरण में रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन में आने वाले इसी से सभी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, तो आप लोग याद कर लेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आप बता सकते हैं। पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है, यानी कि पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है, तो आप इसे आंसर दे सकते हैं। अभी अभी हम बताए थे पीपल कविता के केंद्र में क्या है, तो वो प्राचीन पीपल वृक्ष है। क्या है, प्राचीन पीपल वृक्ष है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कमल की कोमल, यानी कि कमल की कोमल ठंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं, कमल की कोमल को ठंडल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मृगनाल कहते हैं, मरनाल कहते हैं, तमाल कहते हैं या फुनगी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, तो हम मृगनाल कहते हैं, सॉरी इसको हम मृगनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, मृगनाल कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पावस की फुहारा पड़ने पर किसकी सितारा बज उठती हैं, यानी कि पावस की फुहारा पड़ने पर किसके सितारा बज उठते हैं, किनकी उठती हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किनकी फुहारा उठती है, तो पंछियों का, किसकी उठती है, तो पंछियों का, इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों का घर है, यानी कि पीपल कविता के किस भाग में पंछी और गिलहरियों का घर है। तो देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए पीपल और पंछी के किस भाग में गिलहरियों का घर है, क्या उसके, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, क्या उसके जो है फुनगी पर है, क्या इसके तने पर है, क्या इसके जड़े में है, क्या इसके कोटर में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना साथियों, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो कहाँ पर है, कोटर में है, सॉरी कोटर में है, कहाँ पर है, कोटर में है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, जल के ऊपर उठता मृगनाल, जल के ऊपर उठता मृगनाल फुनगी पर खिलता कमल लाल, यानी कि बोल रहे हैं क्या, जल के ऊपर उठता मृगनाल फुनगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति किस कविता से ली गई है, यानी कि ये जो है किस कविता की है। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, क्या पीपल की है, क्या ये बच्चे की दुआ की है, क्या ये झांसी की रानी की है, क्या ये करमवीर की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, पीपल का है, इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है छायावादी। देखिए आपका वो सारांश वाला आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है, यानी कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है, ये देखिए 2018 में और 2021 में पूछे गए हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक ना। क्या ये प्राकृतिक चित्रण है, क्या ये यथार्थ चित्रण है, क्या ये श्रमिक वर्ग का वकालत है, क्या ये वसंत ऋतु की विशेषता है। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा प्राकृतिक चित्रण होगा, क्या होगा, प्राकृतिक चित्रण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि पीपल पाठ की विधा है, अभी हम बताए थे आपको, ठीक ना। पीपल पाठ की विधा है, यानी कि ये क्या है, पीपल क्या है, कहानी है, क्या ये डायरी है, क्या ये कविता है, क्या ये डायरी है, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ये कविता हो जाएंगे, क्या है, कविता है, ठीक ना। तो आप लोग इसे आंसर कर लीजिए और बढ़िया से याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कवि, देखिए कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है, यानी कि पीपल के पत्ते का आकार कैसा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा, कवि के अनुसार जो है पीपल के पत्ते कैसा है, क्या वह गोल है, क्या ये लंबा है, क्या ये त्रिकोण है, क्या ये पतला है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएंगे, ये क्या होंगे गोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। निर्झर के पास पीपल सुनता रह, यानी कि पीपल के पास जो है निर्झर के पास पीपल सुनता रह कल कल छल छल, यानी कि कल कल छल छल छलक छल कल, ठीक ना। यह पंक्ति किस कविता के द्वारा रचित गई है, ये जो है किस कविता के द्वारा रचित गई है, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक ना। ये कौन सी कविता के हैं, तो ये गोपाल सिंह नेपाली जी का है। किसका है, गोपाल सिंह नेपाली जी का, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे। देखिए पीपल कविता के रचयिता कौन है, अभी हम बताए थे ना पीपल कविता के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग नहीं बता सकते हैं कौन है, तो वो हमारा गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीपल के आसपास के कौन कौन से पेड़ हैं, यानी कि पीपल के पास जो है पीपल के आसपास कौन कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़ है, क्या ये जामुन का पेड़ है, क्या ये करील का पेड़ है, क्या इमली का पेड़ है, क्या ये करील का पेड़ है, क्या ये इमली का पेड़ है, क्या ये इमली का पेड़ है, उस तरह से सभी का ऑप्शन दिया है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना, ये सभी है, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर देखिए, 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल से जुड़िए, जो 9th 10th में पढ़ाई करते हैं उनको तो जुड़बे करिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, प्राकृतिक चित्रण डॉट 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 दे दिए हैं आपको, ठीक ना। तो कविता की उल्लेखनीय विशेषता है, यानी कि कविता का क्या उल्लेखनीय विशेषता है, तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए क्या है, प्रगतिवादी हैं, क्या ये प्रयोगवादी हैं, क्या ये रिक्तिकालीन है, क्या ये छायावादी है, तो आप सारांश पढ़े हैं तो आप हमें राइट आंसर मार के बता देंगे। तो ये क्या है, प्रगति छायावादी है, क्या है, छायावादी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, छायावादी है, क्या है, तो छायावादी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बता रहे हैं, किसके पास खड़ा होने पर पीपल कलकल और छल यानी कि कलकल और छल सुनता रहता है, यानी कि किसके पास खड़ा हो पीपल कलकल छल सुनता रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 2019 में पूछा गया, और 2000 ये कितने में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ऑल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं, कहाँ पर सुनते रहते हैं, तो ये जो है ना इसका जो है निर्झर के पास जो है ये सुनते रहता है, किसके पास, निर्झर के पास रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए उस पर विस्तृत नव नील नीचे वसुधा झील, वसुधा में नदी झील, यानी कि ऊपर विस्तृत नव नील नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तलाम इमली कड़ील, जामुन तलाम इमली कड़ील, यानी कि जामुन तलाम इमली कड़ील है। प्रस्तुत पंक्ति आपसे पूछ रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, या जो है किस कविता की है, तो किसकी है, तो आप लोग बता सकते हैं ये किसकी है, तो ये जो है पीपल कविता की है, किसकी है, पीपल कविता की, इसके राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए एग्जाम में, तो आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो लेकर के आते हैं हम, ठीक ना, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, और आप लोग बहुत बढ़िया से इसे रिवाइजिंग करते होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, यानी कि पीपल के पत्ते कैसे हिलते रहते हैं, कवि के अनुसार बताना है, आप अपने अनुसार मत बताइएगा, ठीक ना। पीपल के पत्ते जो है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, कैसे हिलते रहते हैं, क्या ये चह रहते हैं, क्या वह रहते हैं, क्या ये चेह रहते हैं, क्या ये बह रहते हैं, क्या ये कह रहते हैं, क्या ये रह रहते हैं, तो इसका जो है ना राइट आंसर साथियों होगा, उसका राइट आंसर जो होगा रह होता है, ठीक ना, रह हिलते रहता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछ दिया है आपसे,
गोपाल सिंह नेपाली की ही रचना है। तो क्या है, तो ये जो है ना कौन है, पीपल है। क्या है, पीपल है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है, यानी कि पीपल शीर्षक कविता में जो है किसका वर्णन है। तो आप बता सकते हैं किसका वर्णन है, पीपल कविता में किसका वर्णन है, ठीक ना। तो ये किसका है, शहर के सौंदर्य का है, क्या ये गांव के सौंदर्य का है, क्या ये वन्य प्रांत के सौंदर्य का है, क्या ये कस्बा के सौंदर्य का है। तो ये कहाँ का सौंदर्य का है, तो ये वन्य प्रांत सौंदर्य का है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है इंपॉर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद करके ही जाएंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, पीपल कविता किसमें, यानी कि पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती हैं, यानी कि पीपल कविता जो है किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती हैं, किससे करवाती हैं, क्या वह बृहत्पन से करवाते हैं, क्या ये वृक्ष के स्वरूपों से करवाते हैं, क्या ये पत्तों की संरचना से करवाते हैं, क्या ये प्रकृति के विविध रूपों से करवाते हैं। तो ये हमें जो है ना इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ये जो है प्रकृति के विविध रूपों से हमें परिचय करवाते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से समझिए 100% जरूरी है। ये देखिए 2021 में पूछा गया है, ठीक ना। का बुलबुल पंछी कब गाने लगती हैं, यानी कि बुलबुल पंछी जो है कब गाने लगते हैं, क्या ये वर्षा की फुहारा पड़ने पर गाते हैं, क्या ये गर्मी के फुहारा पड़ने पर गाते हैं, क्या ये सर्दी के मौसम में गाते हैं, क्या ये रात में गाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वर्षा की फुहारा पड़ने पर, इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्षा की फुहारा पड़ने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, जो ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आप लोग हमें जानते हैं कि आप लोग याद करके जाएंगे और बढ़िया से बेहतरीन से आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से लगा करके आएंगे। आपको 100 दिए रहेंगे साथियों, आप लोग तो आराम से मार सकते हैं और कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए निद्रा में वही प्रभात, देखिए निद्रा क्या लिखा है, निद्रा में ही होता प्रभात कट जाती है इस तरह की रात, फिर वही बात किस कविता की पंक्ति से ली गई है, यानी कि ये जो है किस कविता के पंक्ति से ली गई है। तो आप लोग हमें इसका राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक ना, इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो क्या इसका तू जिंदा होगा, किससे लिया गया है, तू जिंदा है, ठीक ना, तू जिंदा है उससे लिया गया है। क्या ये पीपल से लिया गया है, क्या ये करमवीर से लिया गया है, क्या ये सुदामा रचित से लिया गया है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ना साथियों, ये जो होगा पीपल कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो पीपल कविता से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे वॉच कर लिए हैं, तो आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको इस चैनल से जोड़िए और एक सब्सक्राइब, ठीक ना, एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और जो भी आपका छोटा भाई बहन है 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो उसे हमारे इस चैनल से जोड़िए। हम गारंटी लेते हैं साथियों 100% उसको हम सक्सेस दिल पाएंगे और बढ़िया नंबर से निकल पाएंगे, समझ गए। तो आप लोग हम पे विश्वास कीजिए और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको इस चैनल से जोड़िए ताकि हम भी उसको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएं और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से पूछे जाते हैं उनको हम इनसे एकदम समझ जाइए कि उसको हम पूरे को पूरे याद करवा देंगे मेरे दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और अपने जो है क्या कहते हैं वो अपना जो मार्क यानी कि मार्क जो है 100% लीजिए। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।